नमस्ते, मैं रुचि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिथिला कल्चर पे। आज मैं जानकारी देने के लिए आई हूँ छठ पूजा में खरना का क्या महत्व है और किस लिए खरना पूजा किया जाता है और कैसे किया जाता है। चलिए जानते हैं। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से हो रही है और इस दिन नहाय खाई है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होगा और तीसरे दिन छठी मैया का पूजन किया जाता है। छठ पर्व में खरना के साथ ही निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान व्रती स्वच्छता व पवित्रता का खास ध्यान रखती है और व्रत से जुड़ी कुछ नियमों का पालन करते हैं। आइए जानते हैं खरना का महत्व और कैसे किया जाता है खरना पूजा। सबसे पहले जानते हैं खरना पूजा का महत्व क्या है। इस साल छठ महापर्व 7 नवंबर को मनाया जाएगा और ऐसे में खरना का पूजा 5 नवंबर को है। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए खाने व सोने के कुछ अलग नियम होते हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और फिर छठी मैया को इस खीर का भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद के तौर पर इस खीर को ग्रहण किया जाता है। फिर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चलने वाली निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इस दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन छठी मैया अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। खरना कैसे किया जाता है। छठ पूजा में खरना का खास महत्व होता है। जो भी व्रत कर रही है उनको खरना के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर मिट्टी का नया चूल्हा बनाएं। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर साठी के चावल, गुड़ व दूध की खीर बनाई जाती है। इस खीर को बनाकर सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाया जाता है। फिर व्रती इस खीर को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती हैं। इस खीर को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत का शुरुआत हो जाता है। इस व्रत के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है, यानी कि पारण किया जाता है। यही जानकारी थी छठ महापर्व की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मिथिला, जय मैथिली। हैप्पी छठ पूजा।